गलत तो हमने समझा तुम्हें, जो पतिव्रता पत्नी के रूप में छुपी हुई इस पापी नागिन को नहीं पहचान सके। नहीं, भगवान के लिए ऐसा। भगवान के लिए, उस भगवान के लिए जिसके सामने पूजा की थाली रखकर तुम इस इंसान को अपना दूसरा भगवान मानकर रोजाना अपने सुहाग की रक्षा करने का ढोंग किया करती थी, उस भगवान के लिए। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई ढोंग नहीं किया, कोई विश्वास मत लगाओ। विश्वासघाती, तुमने एक इज्जत से सर उठाकर जीने वाले आदर्शवादी पुलिस ऑफिसर रंजीत मलिक को उसके जमीर के हाथों मौत के घाट पहुंचा दिया है, जहां पहुंचकर एक इज्जतदार आदमी या तो किसी की हत्या कर सकता है या फिर आत्महत्या। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। तो फिर वो कौन है? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, तो फिर वो तुम्हारा कौन है? तुम उसकी कौन हो? अगर तुमने मेरे हाथों से इस गले में मंगलसूत्र बनवाया है, तो फिर उसके साथ कौन सा रिश्ता बांधा है? तुमने मेरे साथ अपना घर संसार बसाया है, तो फिर उस होटल में कमरा नंबर 909 में क्या रखा है? बोलो, बोलो, जवाब दो। बस करो रंजीत, बस करो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। तुम जैसी औरतों का मर जाना ही अच्छा है। मुझे मौत मंजूर है रंजीत, मगर पापिन नहीं, सुहागन बनकर मरूंगी मैं। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी जिंदगी की वो टूटी हुई कहानी सुनाऊंगी, वो कहानी जो मैंने तुम्हें हर पल बतानी चाहिए, मगर तुम मेरे प्यार में ऐसे खोए कि जीते जी कभी मौका ही नहीं दिया। लेकिन आज तो मरने की बात आ ही गई, इसलिए तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। बरसों पहले की बात है, हम कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। बचपन में ही किस्मत ने माँ बाप का प्यार छीन लिया। शराबी मामा ने मुझे पालकर बड़ा तो किया, लेकिन मेरे जवान होते ही उसी शराबी मामा ने शराब के मोल में मेरी जवानी का सौदा एक जमींदार से करना चाहा। मेरी इज्जत को उसने रुपयों में तौलना चाहा। इससे पहले कि मुझ पर कोई दाग लगे, मैं वहां से भाग निकली। भगवान के लिए मुझे शहर तक छोड़ दीजिए, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे उसमें उपकार की क्या बात है, आपको जरूर शहर छोड़ते हैं। आप जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ देते हैं। आइए आइए बैठिए। यूनुस, तुम कहते थे ना गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। ले लो गाड़ी पेट्रोल पंप पे। अरे ओ अब्दुल जी साहब। जीप में पेट्रोल डाल दे, मैं घर जाकर आता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो अभी शुरुआत है, करना तो अभी बहुत कुछ बाकी है। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, गाड़ी रोको, बचाओ! मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, छोड़ो मुझे, बचाओ!
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, आपको कहाँ जाना है? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ छोड़ेंगे आप? मुझे छोड़ने के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके लिए थोड़ी सी जगह है मेरे पास, मेरा घर। अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकें तो। उस आदमी की आंखों में मुझे सच्चाई नजर आई और मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर पर लाया, अपनी बहन से मिलाया। उसका एहसान, उसकी हमदर्दी और उसका अपनापन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसके करीब लाता गया। वो तूफान हम लोगों की जिंदगी में भी तूफान ले आया और हम वो गलती कर बैठे जो दो जवान दिल नादानी से तन्हाई में कर बैठते हैं। एक दिन मुझे पता चला कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं बहुत खुश हुई और फिक्रमंद भी। मैंने किशन को बताया, वो भी बहुत खुश हुए और हम दोनों की जल्दी शादी की तारीख तय हो गई। लेकिन मेरी संभलती हुई तकदीर ने एक बार फिर बदनसीबी की करवट ली। भैया! अरे 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 भैया मुझे बचा लो, भैया भैया मुझे बचा लो। लक्ष्मी, हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, होने वाला है। भैया यही वो भेड़िया जो मेरी और अनीता की इज्जत के साथ खेलना चाहता था। भैया कुत्ते, तेरी ये हिम्मत, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हट, पकड़ो साले को। छोड़ मुझे। अरे खून, पकड़ लो इसे। सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस किशन को गिरफ्तार करके ले गई। मैं पत्थर बनी ये सब देखती रही। मैंने सोचा कि इस दुनिया में अब मेरा कौन है। एक जो हमदर्द है उसे भी कानून ले गया। मैंने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। मैं पानी में डूबकर अपने आप को खत्म करने जा रही थी कि अचानक आपने आकर बचा लिया और मुझे अपने साथ घर ले गए। मैंने कई बार आपको अपना गुजरा हुआ कल बताने की कोशिश की। आपने हर बार मुझसे सब कुछ भूल जाने को कहा। बहुत प्यार दिया आपने मुझे। इस तरह एक नई जिंदगी फिर से शुरू हो गई। यही है इस अभागन की कहानी। अब भी अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो सिर्फ मौत ही मेरी मंजिल है। सिर्फ मौत।